बंगाल की कमान आखिर क्यों दी गई है? इस बंगाल की कमान को इस लिहाज से भी समझना जरूरी है। इसके पीछे कई कारण हैं, कई वजह हैं। एक एक कर वो वजह हम आपके सामने बता रहे हैं। बंगाल के फायर ब्रांड फेस के तौर पर शुवेंदु अधिकारी की पहचान है। दूसरी बड़ी वजह, बंगाल में एक बड़ा हिंदूवादी चेहरा इन्हें माना गया है। तीसरी बड़ी वजह, ममता स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स के लूप होल से शुवेंदु अधिकारी बखूबी वाकिफ हैं। चौथी बड़ी वजह है, टीएमसी की ग्राउंड पॉलिटिक्स का काउंटर इनके पास है। पांचवी बड़ी वजह, जमीन पर पब्लिक कनेक्ट जो है वो इनका बेहतरीन है, शानदार है। छठी वजह है, केंद्रीय नेतृत्व का शुवेंदु अधिकारी को भरोसा हासिल है। अब ऐसे में शुवेंदु को कमान के पीछे ताकत क्या है वो भी समझिए। ममता को सीएम रहते हुए शुवेंदु अधिकारी ही वो हैं जिन्होंने दो बार उन्हें हराया है। अनुभव इनका विधायक, सांसद और नेता प्रतिपक्ष के तौर पर इन्होंने दायित्व इससे पहले भी निभाया है। पीएम मोदी और गृहमंत्री शाह के भरोसेमंद हैं। और क्रेडिट तो बीजेपी को 3 से लेकर 207 सीट तक पहुंचाने में इनकी भूमिका बेहद अहम रही है। शुवेंदु अधिकारी के सियासी सफर को भी समझ लीजिए तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स की शुरुआत 1989 से इनकी होती है। 1995 का साल जब कांथी के पार्षद ये बने, कांथी के पार्षद के तौर पर इनका चुनाव होता है। साल बदलता है 1998। ममता के साथ टीएमसी का गठन इन्होंने मिलकर किया। 2006 में पहली बार एमएलए ये चुने गए। 2009 में पहली बार एमपी के तौर पर ये सदस्य बने। 2014 में दूसरी बार ये एमपी बनते हैं और 2016 में बंगाल में मंत्री के तौर पर इनका चुनाव किया गया। तारीख देखिए बदलती जा रही है। 2016 बंगाल में ये मंत्री बने। 2020 में बीजेपी में शुवेंदु अधिकारी शामिल हो गए और 2021 में बंगाल में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका और 2026 का साल जब बंगाल में मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी शुवेंदु अधिकारी के पास। पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और पूरा प्रदेश भगवा रंग से रंगा नजर आ रहा है। आज शाम को ही प्रसिद्ध रॉयटर्स बिल्डिंग के साथ ही पश्चिम बंगाल विधानसभा भवन केसरिया रोशनी से देखिए किस तरीके से नहा उठा, रंग उठा। ये चारों तरफ आपको ये केसरिया रंग नजर आ रहा होगा। कल दिन प्रदेश के इतिहास में दर्ज होने वाला है। कल का ये दिन इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण क्योंकि पहली बार पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार शुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बनने जा रही है। तो रॉयटर्स बिल्डिंग है क्या जिसे आप इस वक्त केसरिया रंग में रंगे हुए नजर आ रहे थे, देख रहे थे? तो रॉयटर्स बिल्डिंग कोलकाता की एक ऐतिहासिक इमारत है। ब्रिटिश काल में रॉयटर्स के लिए यहां पर 1777 में इसका निर्माण हुआ। यह पश्चिम बंगाल सरकार का पुराना सचिवालय भी रही है। यहां विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारी कार्यरत रहते थे। 2013 से अधिकांश विभाग नबन्ना यानी कि हावड़ा में शिफ्ट कर दिया गया। अब यहां सीमित सरकारी कर्मचारी ही बैठते हैं। हाल ही में बीजेपी सरकार ने इसे फिर से मुख्य सचिवालय बनाने की योजना बनाई है। पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का यह कार्यालय भी यहीं पर हुआ करता था। तो इस